आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है जमी से ही नजर आता है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। 16 जून 2019 को भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप मैच के बाद पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमी मोमिन साकिब ने पाकिस्तान की हार पर अपनी टीम की कमजोरियों पर दुखी होकर के कहा था कि एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, ओ भाई मारो मुझे मारो। उनका ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर सेंसेशन बन गया था और इस पर ढेरों मीम्स बने। शुक्रवार सुबह जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक टीवी पर आकर के अवतरित होकर के माफी वीरता दिखलाई और कहा कि सरकार संसद सत्र में कृषि कानून वापस ले लेगी और इसके बाद दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों से कहा कि आप अपने घर चले जाएं, तो एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए वाली बात याद आ गई। सरकार से तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि मारो मुझे मारो, क्योंकि सरकार तो अपने फैसलों से पहले से ही मारी जा रही है, मारती आ रही है। ऐसा लग रहा है कि सरकार के लिए देश और देश की जनता दोनों मजाक हैं। इसीलिए हमारे भाग्य विधाता बनकर बैठे मोदी जी जब तब अपने फैसलों की आजमाइश हम पर करते रहते हैं। उनका मन होता है तो अचानक नोटबंदी का ऐलान कर देते हैं, उनके जी में आता है तो आधी रात को संसद लगाकर जीएसटी लागू कर देते हैं, उनकी मर्जी हुई तो लॉकडाउन लगा दिया, उन्हें उद्योगपति मित्रों की मदद का ख्याल आया तो कृषि कानून बना दिए, और अब उन्हें अचानक लगने लगा कि उनकी तपस्या में कुछ कमी रह गई है और आगामी चुनाव जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें हार दिखने लगी तो कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। इस देश ने 70 सालों में बहुत सी सरकारें देखी हैं, कई बड़े फैसले और कई मजबूत कदम देश हित में उठते देखे, कई बार गलत फैसलों के कारण जनता की तकलीफें भी देखी, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री देश ने पहले कभी नहीं देखा जो वन मैन शो चलाने में यकीन रखते हों। कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी, एकल या गठबंधन, सब तरह की सरकारों में फैसले मिलजुल कर लिए जाते रहे। फैसले लेने और उनके ऐलान के लिए संसद का उपयोग किया जाता रहा, मगर मोदी जी ने संसद की ड्योरी पर माथा टेका, संसद के भीतर विपक्षियों पर प्रहार किए, लेकिन फैसले लेने और सुनने के लिए टीवी चैनलों को चुना। कृषि कानून तो चुपके से पास करा दिए गए थे, आप याद कीजिए, चुपके से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास करा दिए गए थे, लेकिन उनकी वापसी का ऐलान मोदी जी ने टीवी पर सुबह सवेरे आकर के किया, 9 बजे सुबह, और इसमें भी किसानों को ही गलत बताने की कोशिश उन्होंने की। मोदी जी के मुताबिक कृषि कानून अच्छे हैं, लेकिन कुछ किसानों को वो समझा नहीं पाए। जरा मोदी जी के शब्दों पर गौर फरमाइए। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। तो जिस किसी ने भी मोदी जी के लिए इन पंक्तियों को लिखा है उसने बड़ी चालाकी से क्षमा यानी माफी इस्तेमाल किया है, क्योंकि मोदी जी ने देशवासियों से क्षमा तो मांगी है, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा है कि वो माफी किस बात की मांग रहे हैं। क्या इस बात की कि वो किसानों को समझा नहीं पाए? इस तरह तो किसानों को ही गलत साबित किया जा रहा है, तो दूसरे पक्ष को गलत साबित करके माफी मांगने का क्या मतलब होता? माफी तो तब मांगी जाती है जब आप अपनी गलती माने। अगर मोदी जी ये कहते कि कानून लाकर हमने गलती की, या किसानों से चर्चा के बगैर कानून लाकर गलती की, या इतने दिनों तक किसानों को हमारे कारण आंदोलन करना पड़ा, इस गलती को स्वीकार करते मोदी जी और तब माफी मांगते तो सचमुच वीर कहलाते। लेकिन उनके इस तरह माफी मांगने के अंदाज से तो क्षमा वरण को चाहिए छोटन को उत्पात वाली भावना झलक रही है, जिसमें मोदी जी अपना बड़प्पन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आंदोलनकारी किसानों को छोटा साबित करने की मंशा नजर आ रही है। या यह भी हो सकता है कि वो अपने वैचारिक पुरखों की तरह माफी मांगकर काम निकालने की राजनीति कर रहे हों। जल्द ही विधानसभा चुनाव हैं, आपको पता ही है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं आगामी 2 महीने में, और इससे पहले कि किसानों की नाराजगी विपक्ष को आगे बढ़ने का मौका दे दे, मोदी जी ने पत्तों को फेंट करके तुरूप का इक्का चल दिया है। लेकिन क्या यह इक्का चुनाव की बाजी पलट सकेगा? क्या किसानों का संघर्ष इस एक ऐलान से खत्म हो जाएगा? क्या 1 साल के जख्म कानूनों की वापसी की घोषणा से भर जाएंगे या उन्हें फिर से कुरेदा जाएगा?
आज आईने की नजर से इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे दोस्तों। सबसे पहले लेकिन आइए समझते हैं कि क्या वाकई मोदी जी ने माफी मांगी है। शुक्रवार सुबह गुरु नानक जयंती पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया तो शायद पहली बार सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। इससे पहले गोधरा हुआ, नोटबंदी हुई, पुलवामा हुआ, डोकलाम हुआ, लॉकडाउन हुआ, कोरोना मिसमैनेजमेंट हुआ, लेकिन मोदी जी ने कभी माफी मांगना जरूरी नहीं समझा। माफी मांगना तो दूर, मोदी जी ने कभी अपनी गलती भी नहीं मानी और इस बार इस माफी से यही समझा गया कि मोदी जी आंदोलनकारी किसानों से माफी मांग रहे हैं, लेकिन असल में देशवासियों से माफी मांगी और इसलिए मांगी कि वो कुछ किसानों को ये समझाने में नाकाम रहे कि कृषि कानून उनके लिए कितने हितकारी थे। दिए के प्रकाश जैसा सत्य भी कुछ लोग नहीं देख पा रहे। तो इसका मतलब यही हुआ कि जिन्हें सत्य नहीं दिखाई दे रहा है वो मूर्ख और अंधे हैं। पीएम मोदी ने भले सीधे सीधे शब्दों में किसानों को नासमझ और अंधा नहीं कहा, लेकिन जो कहा उसका मतलब यही निकल रहा है। ये बेचारे मूर्ख साफ साफ रोशनी को भी नहीं देख पाए। प्रधानमंत्री ने अपने 18 मिनट के भाषण का शुरुआती आधा समय यही बताने में गुजार दिया कि उनकी सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या काम किया है। इसके बाद वो असल मुद्दे पर आए और कहा कि कृषि कानून भी उसी किसान कल्याण की दिशा में एक कदम थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि करोड़ों किसानों ने इन कानूनों का समर्थन भी किया। मोदी जी ने कहा, आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको पूरे देश को ये बताने आया हूँ कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस करने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री के इस भाषण का ये समापन क्लाइमेक्स था, जिसमें आखिर तक ये बात उलझी रह गई कि आखिर मोदी जी ने जो कुछ कहा वो किसके लिए कहा और किसके फायदे के लिए कहा। क्योंकि जिन कानूनों से देश के सभी किसानों को, खासकर छोटे किसानों को अत्यंत लाभ होना था, उनकी गरीबी मिट जानी थी। और सबसे बड़ी बात, सरकार के मुताबिक जिन कानूनों को करोड़ों किसानों और कई प्रगतिशील किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त था, उन बेहद फायदेमंद कानूनों को कुछ नासमझ किसानों के आंदोलन के चलते क्यों वापस लिया जा रहा है? क्या कोई सरकार ऐसा कोई कदम वापस लेती है जिसको 95% लोगों का समर्थन हो और केवल 5% लोग विरोध कर रहे हों? अगर ऐसा है तो सरकार को सीएए, एनआरसी और कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति जैसे फैसलों को भी वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसा ही चाहते हैं। तो मोदी जी ने माफी मांगकर भी देश को उलझा ही दिया कि आखिर ये माफी किसके लिए थी। और अब अगला सवाल ये उठता है कि उन्होंने माफी क्यों मांगी और इसकी टाइमिंग किस हिसाब से तय की। तो इसका जवाब तलाशना भी बहुत मुश्किल नहीं है। किसान आंदोलन का असर महज दिल्ली की सीमाओं और उसके आसपास नहीं है, बल्कि इसकी गूंज विदेशों तक भी सुनाई दी। विदेशों में मोदी सरकार की किरकिरी हुई, लेकिन सरकार को इससे भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि विदेश में सरकार को यानी बीजेपी को चुनाव नहीं जीतना है। बीजेपी को चुनाव देश में लड़ना है। और पश्चिम बंगाल में किसानों की नाराजगी चुनाव में भारी पड़ी थी, आपको याद होगा। यही जोखिम अब बीजेपी यूपी, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में नहीं उठा सकती है, क्योंकि यहां किसान चुनाव परिणाम प्रभावित करने का मादा रखते हैं। राकेश टिकैत ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया था कि बीजेपी को हराना है। इस ऐलान ने कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में हार का डर बिठाया और पीएम को माफी मांगने पर मजबूर किया। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या जनता किसानों की तकलीफ देखते हुए मोदी जी को माफ कर पाती है या नहीं। कृषि कानून वापसी के ऐलान के साथ ही ये सवाल उठने लगे कि क्या बीजेपी को अब चुनावों में इसका फायदा मिलेगा। खासकर यूपी विधानसभा चुनावों में क्या बीजेपी को वापस राजनीतिक लाभ मिलती दिख रही है, क्योंकि यहां सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए किसान आंदोलन बड़ी चुनौती बन चुका था। वैसे कानून वापस लेने की घोषणा की टाइमिंग सही नहीं है। अगर साल भर पहले सरकार ने कदम वापस लिए होते तो विरोध में बैठे किसान बीजेपी को समर्थन देने आगे आ गए होते। पिछले चुनावों में भी बीजेपी को किसानों का साथ मिला था, मगर अब इस बार बीजेपी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही थी। लेकिन इससे कितनी गहरी चोट लग सकती है, इसका अंदाजा शायद बीजेपी को अब लगा है। कानून वापसी की घोषणा से नुकसान में तो शायद कमी हो सकती है, लेकिन इसका फायदा कितना मिलेगा, इसका आकलन करना फिलहाल मुश्किल है। किसान आंदोलन के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग 130 सीटों पर बीजेपी को नुकसान दिख रहा था। 2 दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पश्चिमी यूपी की कमान सौंपी गई और उन तक भी यह खबर पहुंची ही होगी कि बीजेपी के खिलाफ बहुत नाराजगी है।
आलम यह है कि पिछले 1 साल से पश्चिमी यूपी में बीजेपी नेता अपने क्षेत्र में भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हर जगह उनका विरोध हो रहा है। बीजेपी नेताओं का ये हाल हो चुका है कि उन्हें चुनाव में प्रचार करने तक में दिक्कतें आती, और ये बात वो बड़े नेताओं को लगातार बता भी रहे थे। इस नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी ने पूर्वांचल में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बड़ी रैलियां और सभाएं शुरू कर दी हैं, और अब कानून वापसी का दांव चला है। वैसे ये भी माना जा रहा है कि मोदी जी ने ये दांव सीएम योगी के कारण चला है। यूपी में किसान आंदोलन से बीजेपी को होने वाले नुकसान के बावजूद अगर बीजेपी जीतती तो इसका सेहरा योगी आदित्यनाथ के माथे पर बंधता और केंद्र में मोदी जी के लिए ये बड़ी चुनौती होती। इसीलिए अब कानून वापसी के बाद बीजेपी अगर जीत हासिल करती है तो इसका श्रेय एक बार फिर से मोदी और शाह की जोड़ी को ही जाएगा, और योगी जी की महत्वाकांक्षाओं को बांध कर रखा जा सकता है। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी अपनी जीत को लेकर अब कुछ और उम्मीदें बांध रही है। हालांकि चुनावों में बाजी कब पलट जाए कहा नहीं जा सकता है। किसान आंदोलन तो अब भी खत्म नहीं हो रहा है, और महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बीजेपी से जनता जवाब मांगेगी। ऐसे में बीजेपी अपने हिंदुत्व और राष्ट्रवादी एजेंडे को चुनाव में उतारने की कोशिश करेगी, और इन मुद्दों पर हमेशा उसे सफलता मिली भी है, आप सब जानते हैं। वैसे किसानों ने जनता को बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के एजेंडे से भी सावधान रहने को कहा है, और किसान ये भी नहीं भूले हैं कि इस 1 साल में आंदोलनरत किसानों पर किस तरह की टिप्पणियां की गईं, उन्हें किस तरह से अपमानित किया गया। कृषि कानूनों के विरोध में पिछले साल नवंबर से किसानों ने आंदोलन शुरू किया, और तब से मोदी जी और उनके तमाम मंत्री यही कहते रहे कि कानून वापस नहीं होंगे। 29 नवंबर 2020 को पीएम मोदी ने मन की बात में नए कृषि कानूनों से किसानों को होने वाले फायदे गिनाए थे। 30 नवंबर 2020 को पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, और कहा कि विपक्ष कृषि कानूनों को लेकर झूठ फैला रहा है। 15 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी ने गुजरात के कच्छ में किसानों से संवाद किया, जिसमें कहा कि केंद्र सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर भ्रम फैला रहा है। 18 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के रायसेन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसान कल्याण कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें फिर से विपक्ष पर झूठ फैलाने और किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। 25 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी ने किसानों से संवाद कार्यक्रम में साफ कर दिया था कि केंद्र सरकार कानून वापस नहीं लेने वाली और कृषि सुधार से जुड़े कानूनों को लागू करेगी। उन्होंने विपक्ष पर किसानों के कंधे से फायरिंग करने का आरोप लगाया था। इसके बाद 30 जनवरी 2021 को पीएम मोदी ने संकेत दिए थे कि कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। इसी दौरान उन्होंने एक फोन कॉल की दूरी वाला बयान भी दिया था। शीतकालीन सत्र में पीएम मोदी ने किसान आंदोलन पर निशाना साधते हुए कहा था, इसमें आंदोलन जीवी परजीवी की तरह होते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी बार बार कृषि कानून वापस न होने की बात कही थी। एक बार नरेंद्र तोमर ने कहा था कि भीड़ इकट्ठा होने से कानून वापस नहीं होते हैं। किसानों पर सरकार की ओर से शब्दों के वार भी खूब किए गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था, किसान आंदोलन माओवादी विचारधारा से प्रेरित लोगों के हाथों में चला गया है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा था, तस्वीरों में कई लोग किसान नहीं लग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने कहा था, किसान आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा था कि किसान नहीं मवाली हैं, और जबरदस्त विवाद होने पर उन्हें अपने शब्द वापस लेने पड़े थे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा था कि आंदोलनकारी टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं। आंदोलन में किसानों की मौत पर बीजेपी सांसद रतन लाल ने कहा था कि इन किसानों को यही मरना था। हरियाणा के मंत्री जेपी दलाल ने कहा था कि आंदोलन के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। वहीं कर्नाटक की बीजेपी सरकार के कृषि मंत्री बीसी पाटिल ने कहा था, कायर हैं आत्महत्या करने वाले किसान। सांसद जसकौर मीणा ने कहा था कि किसान आंदोलन में आतंकवादी बैठे हुए हैं। उन्होंने AK-47 ली हुई है और खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा था कि आंदोलन कर रहे किसान दारूबाज, निकम्मा और निठल्ला हैं। तो देश के अन्नदाताओं को कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं, ये हम सब देखते हैं, लेकिन इस तरह उनका अपमान कभी नहीं हुआ जैसा मोदी सरकार में हुआ है। इन अपमानों से किसानों के मन को इतनी चोट पहुंची है कि अब मोदी जी के मीठे शब्द भी उन पर मलहम का काम नहीं कर पा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे ने तो तय किया है कि अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा, क्योंकि कानून वापसी के अलावा भी किसानों की दूसरी मांगे अभी वाजिब हैं, जायज हैं और जारी हैं, जिस पर सरकार को सोचना होगा।
किसानों को अब सरकार पर विश्वास भी नहीं रह गया है। इसीलिए 22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत, 26 को किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने की वर्षगांठ और 29 को संसद भवन तक ट्रैक्टर मार्च का निकलना तय है। राकेश टिकैत ने तो यह साफ कह दिया है कि पीएम शहद से भी मीठा बोल रहे हैं, हमें भरोसा नहीं है। किसानों के सामने अभी एमएसपी की गारंटी और लखीमपुर खीरी में इंसाफ की लड़ाई बाकी है। देखना होगा कि किसान अपनी लड़ाई को किस तरह आगे जारी रख पाते हैं और मोदी जी माफी मांगने के बाद अब वीरता का कौन सा नमूना देश को दिखाते हैं। खैर, शायर वहीद अख्तर ने ठीक ही फरमाया है कि अंधेरा इतना नहीं है कि कुछ दिखाई न दे, अंधेरा इतना नहीं है कि कुछ दिखाई न दे, सुकूत ऐसा नहीं है जो कुछ सुनाई न दे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।